दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको 4 सवाल कराए थे, उनमें से एक सवाल आपको करने के लिए छोड़ा था और उनमें से 90% स्टूडेंट ने उसका 12.5% आंसर दिया है, जबकि जो रेलवे ने क्वेश्चन पूछे थे उनमें सिर्फ ये 4 ही ऑप्शन दिए थे, मतलब कि 12.5% उसने ऑप्शन में दिया ही नहीं था। जबकि रेलवे ने इसका आंसर माना है 16.67, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब हम यही समझेंगे कि आप सभी ने कहां पे सोचने में गलती करी है, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन था। एक्चुअल में ये सिर्फ गणित का सवाल नहीं था, ये सोचने वाला भी सवाल था। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जिन्होंने 12.5% आंसर दिया है उन्होंने गलती कहां पे करी है। तो जैसे कि सवाल में दिया गया है कि विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, मतलब कि जो उसका प्रारंभिक मूल्य है, मान लीजिए कि उसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है और उसमें फायदा लेने के लिए हमें कुछ प्रॉफिट भी लेना होगा। प्रॉफिट को हम पी मान लेते हैं और जब भी वो चीज कोई बेचेगा तो उसको अपना क्रय मूल्य यानी कि 100 रुपए भी निकालना है, साथ में उसको प्रॉफिट जो उसका पी प्रॉफिट है वो भी निकालना है। तो इसका ये हो जाएगा प्रारंभिक विक्रय और मूल्य, तो ये हो जाएगा इसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य 100 प्लस पी। लेकिन अब वो सवाल में कुछ और कह रहा था, लेकिन उन्होंने समझ लिया है जिन्होंने 12.5% आंसर दिया कि जो प्रारंभिक उसका कॉस्ट प्राइस थी, जो उसका क्रय मूल्य था उसका 2 गुना है। तो उन्होंने मान लिया कि उसका 200 रुपए, उन्होंने मान लिया कि उसका 200 रुपए जो 2 गुना है वो 200 रुपए उन्होंने मान लिया। अब 200 रुपए पे उनको लाभ कितना हो रहा है, इसी 200 रुपए में उनका जो है कॉस्ट प्राइस भी है और उसी में इनका 8p यानी कि लाभ भी हो गया है। तो उन्होंने इसी को सॉल्व कर दिया है पी का मान निकालने के लिए कि यहाँ पे 8p बराबर 100 को इस तरफ लाएंगे तो 200 माइनस 100 और p बराबर यहाँ पे आ जाएगा 100/8 यानी कि 12.5 रुपए। ये हो गया 12.5 रुपए, जो कि 100 रुपए पे 12.5 रुपए मिलेंगे, तो 100 रुपए का 12.5% आंसर होता है। तो इस तरीके से उन्होंने 12.5% आंसर दे दिया होगा, जो कि बेसिक तरीका है। लेकिन रेलवे वालों ने तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है, रेलवे का क्वेश्चन गलत है जिसको इग्नोर किया जाएगा। लेकिन एक्चुअल में अगर जो मैं बता रहा हूं वो है तो फिर इसका आंसर 16.67 ही आएगा। आइए आपको बताते हैं। तो सीपी जो हमारी कॉस्ट प्राइस है उसको हम 100 रुपए ही मानते हैं अपना क्रय मूल्य, और अपना प्रॉफिट हम पी ही मानते हैं। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक मूल्य की। जब वो बेचेगा तो स्टार्टिंग में अपने 100 रुपए भी निकालेगा और अपना प्रॉफिट भी निकालेगा, तो ये इसकी हो जाएगी सेलिंग प्राइस। अब वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, मतलब कि जो उसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य था उसका 2 गुना है, यानी कि जो सेकंड इसकी सेलिंग प्राइस होगी वो होगी 2 × 100 प्लस पी। तो ये आ गई इसकी सेकंड सेलिंग प्राइस, मतलब कि ये 2 × 100 प्लस पी में इसको बेच रहा है। लेकिन इसी में इसकी जो सीपी है यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो इंक्लूड है। तो इसमें से हम जो 200 × 2p हो रहा है, इसमें से 100 को हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस थी। तो ये आ जाएगा हमारा 100 प्लस 2p। ये आ गया हमारा प्रॉफिट जो 8p के बराबर है। तो 8p के बराबर हम इसको कर देंगे और यहाँ पे हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 100 = 8p माइनस 2p जो आ जाएगा 100 = 6p के बराबर। यहाँ पे हमको p का मान निकालने के लिए 100/6 कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा 16.67 रुपए। 1p बराबर हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है 3 रुपए का, और जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी 100 और अगर 16.7 करेंगे तो इतनी ही हमारी परसेंटेज आ जाएगी। तो इसीलिए रेलवे का ये जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। तो अगर आपको लगता है कि ये वाला सॉल्यूशन सही है तो वीडियो को लाइक जरूर